हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियोज़ में आप लोगों ने अच्छे से एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, कंसेप्ट की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में क्या बताया था, आपको एक फार्मूला बताया था क्या, कि अगर किसी रेशियो में क्या करता हो, कोई पॉइंट है वो डिवाइड करता हूँ किसी रेखा को, यानी किसी जो आपका एक लाइन गिवन है। ठीक है, ऐसे कोई लाइन गिवन है, यानी 2 पॉइंट है, उसमें एक कोई यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, वो क्या करता है, दरअसल जैसे ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये दिए हैं। ठीक है, इनके निर्देशांक दिए गए हैं, और दरअसल दिया क्या है कि 2 और अनुपात 3 में विभाजित करता है, यानी इनके बीच का जो अनुपात है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि जैसे अगर क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, बस विभाजित करता है लिखा है, यानी अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये हुआ। और y कोऑर्डिनेट का क्या होता था, इसी तरीके से जहाँ x है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, m1y2 m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, इस टाइप से इस फार्मूले में रख के इन सब की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं कि वो जो दिया है हमारा लाइन है, ये इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट किन रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो निकालना है तो, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्या कि हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, ए। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास, -1, 7 है। ठीक है, और एक बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -3। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख लें आप x1 y1 ये है आपके पास, x2 y2 ये दिया गया है, ये हुआ। और आपके पास क्या है, रेशियो है m1 m2। इस रेशियो की वैल्यू क्या दी है आपके पास, 2:3 है, 2:3 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, बस हमें इस फार्मूला में रख देना है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या होंगे, x और y के निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके लिए लिखेंगे कि x इज इक्वल टू m1 x2। एक बार आप फार्मूला लिखेंगे कि x के कोऑर्डिनेट के लिए, x के निर्देशांक के लिए m1 की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 2 गिवन है, तो 2 रखेंगे। m1 x2 पूछा गया है आपसे, तो x2 क्या होगा, 4 है, ये हुआ। m1 x2 फिर प्लस हुआ। ठीक है, प्लस क्या होता है, m1 x2 m2 x1, m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, x1 की वैल्यू -1 गिवन है। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे आप, m1 प्लस m2, यानी आपके पास क्या है, m1 m2 2 प्लस का 3, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यानी जो अगर इसको सी पॉइंट लेट कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x, y है। ठीक है, यही होगा ये पॉइंट, इन दोनों को 2:3 में डिवाइड करता है। तो सॉल्व करते हैं, क्या है आपके पास 8, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 3 आया, बाई 5 आया, यानी क्या है, यहाँ से क्या आया, 5/5 यानी 1। ठीक है, अब है y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, m1 y2 लिखना है आपको, यानी 2y2 की वैल्यू क्या गिवन है, -3 है। ठीक है, प्लस का इसको ब्रैकेट में कर लें, करना चाहें तो आप। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 गिवन है। ठीक है, 2 प्लस का 3, ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -6 प्लस 7 3 जा क्या होता है, 21, 7 3 21 बटे 5 आया। तो 21 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 बटे 5, यानी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यानी x और y के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें, 1, 3 मिल गए। तो दरअसल ये पॉइंट जो होगा यही क्या होगा, 1, 3 है। ठीक है, ये इस तरह ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, वो निर्देशांक निकल गया, अतः वह बिंदु C होगा जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 1, 3 होंगे। आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी ये जो पॉइंट हमारे गिवन है दरअसल कौन सा, एक इसको A मान लेते हैं, क्या इसके कोऑर्डिनेट है 4, -1, और एक क्या पॉइंट है हमारा B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -2, -3। ठीक है, ये गिवन है। क्या पूछा गया है, इनको जोड़ने वाले, यानी हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी मिला देते हैं।
जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। अब इसको क्या करना है, दरअसल समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, यानी क्या हुआ कि इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, यानी बराबर के 3 भागों में विभाजित कर रहा हो। यानी ऐसा कौन से कितने पॉइंट हो सकते हैं, यानी एक पॉइंट अगर इस टाइप से लिखा हो कि ये 2 भाग में हो और ये 1 भाग हो, या फिर क्या हो सकता है कोई पॉइंट इस टाइप से यहाँ पे बना हो। अभी क्या हो गई, ये इक्वल 3 पार्ट्स में मान लेते हैं, ये इक्वल पार्ट्स में लगे हुए हैं, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस क्या दी गई हो, ये 2 भाग हो, 2 तरीक़ों से हो सकता है। मान लेते हैं कोई ये एक एक्स पॉइंट है, एक्स ना माने क्या मान लेते हैं कोई एक ये बी है, ये सी है और एक ये हमारा डी है, ठीक है। क्या देखते हैं इसमें कि अगर क्या मानते हैं हम कि ये मान लेते हैं कि एक सी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 1 के रेशियो में है और यहाँ से यहाँ की क्या है 2 के रेशियो में, ये हो सकता है। तो हम इस पॉइंट को बताएंगे कि ये पॉइंट है जो क्या करेगा, इसको इक्वल क्या करेगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक ये हुआ और एक ये पॉइंट होगा। यानी जब इसको क्या ले लें कि 2 पार्ट्स हम इसको लेट करें, ठीक है, 2 पार्ट्स इसको लेट करें और 1 पार्ट क्या हो ये हो, तो फिर ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी इक्वल 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो दरअसल क्या होगा, हमें 2 पॉइंट मिलेंगे जो क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर रहे होंगे किसमें, समत्रिभाजित कर रहे होंगे, यानी इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक। तो बस हमें क्या करना है दरअसल कि हमें अब रेशियो पता हो गया ना कि AC और CB का रेशियो क्या गिवन है 1,2 गिवन है, ठीक है, गिवन है। और क्या है, इनके कोऑर्डिनेट पता है। हमें क्या पता करना है, दरअसल हमें ये पता करना है कि C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कर लेंगे। फिर जब हम D को निकाल रहे होंगे तो हमारे पास रेशियो क्या होगा, तब 1:1 नहीं होगा, तब क्या होगा हमारे पास 2:1 होगा, 2:1 होगा, ठीक। तो निकालते हैं किसके लिए, पहले देखते हैं हम कि C के लिए, ठीक है। C के लिए पहले करते हैं कि C के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो C के लिए करेंगे तो हमारा जो M1 M2 होगा, M1 रेशियो M2 उसको लिख लेंगे, क्या होगा 1:2 होगा। इस तरीके से आप बना देंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे आपकी M1 M2 का रेशियो क्या होगा 1,2 होगा और A B की वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी दोनों में, ठीक है। तो करते हैं इसके लिए, जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तब क्या होगा, M1 x2 होता है फार्मूला, M1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू क्या गिवन है -2 गिवन है, ठीक है। ये लिखते हैं M1 x2 प्लस M2 x1, M2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू क्या है 4 है आपके पास। ये लिखा आपने M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस का 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास, -2 प्लस का 6/3 आया। यानी यहाँ से क्या मिला आपके पास 6 - 2 क्या आएगा 4 आएगा, 4/3 नहीं, यहाँ से 4 2 8 हुआ तो 8 - 2 क्या होगा 6/3 आएगा। दरअसल 6/3 के को इसकी वैल्यू क्या मिली 2 मिली, ठीक है। इस टाइप से अब जब y पता कर रहे होंगे आप तो क्या होगा M1 y2 लिखेंगे, यानी 1 × y2 की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास -3 है, -3 की वैल्यू रखिए, फिर प्लस है, फिर क्या करेंगे आप M2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है -1 है। इस टाइप से लिख के 1 + 2 M1 + M2 होगा। फिर लिखेंगे 1 - 3 क्या होगा -3, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 2 बाई क्या है आपके पास 3, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिले -5/3 आया, ठीक है। ये हुआ आपके पास। तो हम C के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं 2, -5/3, ये हमें पता चल गया। यानी एक पॉइंट क्या मिला हमारे पास कि 2, -5/3 होगा, ठीक है। ये हुआ। अब हम क्या पता करें, अब हमें D के कोऑर्डिनेट पता करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि D के लिए, ठीक है, D के लिए, अब D के लिए सेम करना होगा। उसमें M1 M2 दरअसल जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे देखिए D है यानी 2:1 में है, तो इसके लिए क्या होगा M1 M2 2:1, 2:1 में होगा। अब x के लिए इसको पता करेंगे, तो इसमें हमारा x1 M1 जो होगा वो क्या होगा 2 होगा, तो M1 x2 लिखेंगे, x2 क्या है -2 है, M1 x2 प्लस M2 x1 यानी 1 × x1 क्या दिया है आपके पास 4 दिया गया है, ठीक है, बाई M1 + M2 यानी इसमें भी क्या होगा 2 + 1, यहाँ से फिर क्या आएगा आपके पास -4 प्लस का 4/2 और /3 होगा, ठीक है। तो 4 - 4 0 होगा, 0 से चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक। अब y के कोऑर्डिनेट पता करें इसी तरीके से, तो जब y के कोऑर्डिनेट पता कर रहे होंगे तो क्या करेंगे M1 y2 यानी M1 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, और y2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास -2, M1 y2
-3 गिवन है y2 की, m1 y2 प्लस का m1 वो m2 y1, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, ये हुआ आपके पास। फिर क्या आएगा 2 + 1, ये आया। अब 2 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, प्लस हुआ 1 × -1, यानी एक में -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -1 आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक साथ लिख लेते हैं इसको कि ये क्या होगा -1/3, यानी यहाँ से क्या आएगा आपके पास -7/3 आई वैल्यू। ठीक है, तो ये मिल गया आपके पास x y के कोऑर्डिनेट, यानी d को हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा क्या दिया गया है 0, -7/3। इस तरीके से हम लिख देंगे क्या कि जो हमारा 2, -5/3 है और 0, 7/3 है, ये क्या होंगे, यही जो ए बी को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी समत्रिभाजित करेंगे। तो आंसर होगा क्या इसका, लिख देंगे कि 0, 2, -5/3, 2, -5/3 और 0, -7/3। ए बी को क्या दिया गया आपको, ए बी यानी इन जो दो पॉइंट गिवन है दरअसल 4, 1 और 2, 3 को रेखाखंड जो बनेगा। ठीक है, ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करेगा, बस रेखाखंड को समत्रिभाजित करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इसमें क्या है कि ये बना हुआ है हमारे पास एक स्क्वायर है, यानी वर्ग दिया गया है, इसमें कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, उसको हमें उसमें केवल इतना ही जानना है क्या कि एक हमारे पास स्क्वायर है, यानी ये क्या है एक लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, इनमें क्या करना है कि कुछ लोग इसमें दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें रन कर रहे हैं, और क्या करना है बस इसमें कहानी थोड़ा सा ये है कि ये क्या गमले रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी दरअसल जो क्या है, ये हमारा क्या है, ये 0 है, और यहाँ से हर 1 मीटर की दूरी पे क्या रखे गए हैं, ऐसे 100 गमले रखे गए हैं। एडी के बीच कितने 100 गमले रखे गए हैं, ये पॉइंट है, एडी के बीच 100 गमले रखे गए हैं। तो क्या होगा कि एक गमले के बीच की दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और क्या बोला है, इसने बोला गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग दौड़ती है। एडी का टोटल यूनिट क्या होगा 100 मीटर, अगर 100 गमले रखे गए हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी एडी की 100 मीटर होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे पहले एक बार लिख लेते हैं कि एडी की दूरी क्या होगी। ठीक है, एडी की दूरी क्या होगी, ये कितना है 100 मीटर है। अब इसमें दिया क्या है दरअसल कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, अब इसके कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। दूसरी पंक्ति में बोला है ना, यानी इस पे रन कर रही है, इस पे दौड़ रही है। क्या करती है कि एडी के 1/4 भाग दौड़ती है और वहाँ पे क्या करती है, एक झंडा गाड़ देती है, यानी फ्लैग को सेट कर देती है। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति पे। तो अब हम 1/4 भाग, एडी का 1/4 क्या होगा, हम लिखेंगे क्या कि निहारिका के लिए है, तो लिखेंगे निहारिका बस का कितना दौड़ती है, तो क्या है कि एडी का 1/4 है, यानी क्या लिखेंगे हम 100 × 1/4, 1/4 किसी का निकालना है तो क्या आएगा 25 मीटर होगा। ठीक है, और किस पंक्ति पे ये दौड़ रही है, ये दूसरी पंक्ति पे दौड़ रही है। ठीक है, दूसरी पंक्ति पे दौड़ रही है, तो क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट हम जब लिखेंगे, इसके निर्देशांक, तो क्या आएगा 2, 25 आएगा। ठीक है, ये 25 मीटर हुआ, तो क्या होगा 2, 25 आएगा। ठीक है, ये मिला। अब इसी तरह हम क्या करें, इस पर एक 8वीं लाइन पर कौन है, प्रीत है, जो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग दौड़ती है, यानी ये जो लाइन है टोटल 100 गमले रखे हुए हैं, यानी 100 मीटर जो लाइन है उस पर कितना, उसका 1/5 भाग दौड़ती है, तो 8 हुआ, यानी x डायरेक्शन में क्या है 8 है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया। अब क्या करना है कि 1/5 भाग है, तो प्रीत का निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रीत का ये क्या होगा, 1/5 भाग पूछा है, तो यानी एडी की वैल्यू क्या है 100 है, तो 1/5, यानी ये कितना आया 20 मीटर आया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8, 20 हो जाएंगे। अब क्या पूछा है दरअसल कि
और झंडा गाड़ती है, झंडों के बीच की दूरी बताइए। यानी जो हमारा हरा झंडा है और एक लाल झंडा है, ठीक है, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, इनके बीच की डिस्टेंस पता करना है। यानी हम इसको क्या करते हैं, दरअसल इसको अगर मीट कर देते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, ये कौन सा है हमारे पास, ये कोई P है और ये क्या है, Q है। तो हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो लिखेंगे कि हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी क्या होगी, PQ, ठीक है। तो PQ में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, P और Q के कोऑर्डिनेट हमें पता हैं, रखेंगे क्या कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या आएगा आपके पास कि 2 माइनस का 8, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये आया आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 2 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, प्लस 25 में से 20 घटाएंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यह आया आपके पास। अब क्या करें, इसको ऐड करें, रूट ओवर 6 5 11 3 2 5 1 6, रूट ओवर कितना आया 61 आया, ठीक है। यानी PQ के बीच की दूरी दरअसल जो दी है वो कितना होगी, रूट ओवर 61 होगी, ठीक है। अब क्या करना, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है कि रश्मि नीला झंडा दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में गाड़ती है, ठीक है, उस पे उसको गाड़ना है, ठीक है। तो वो कहाँ पर गाड़े, ये हमें बताना है कि वो कहाँ पर गाड़े। यानी क्या करना है दरअसल कि जो ये PQ है इसका हम क्या निकाल दें, बीच में गाड़ना है, यानी इसका मिड पॉइंट हमें कहीं निकालना होगा, कहीं ना कहीं इसका कोई मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं कहीं R है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, ठीक, या अभी नहीं पता है, तो हमें क्या निकालना है, R के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चूंकि क्या लिखेंगे कि ये क्या है, मध्य बिंदु पे है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये मध्य बिंदु पे है, तो लिखेंगे क्या, नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा, वो लिखेंगे कि नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे आप कि क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 R के लिए, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट क्या कर लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई R है जो P और Q को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और y निकालेंगे। x का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2/2, यानी क्या लिखेंगे 2 प्लस 8/2 की वैल्यू क्या आएगी, 8 2 10/2, यानी क्या आया 5 आया। इसी तरह y का निकालें कोऑर्डिनेट, क्या दिए गए हैं 25 और 20 है, तो 25 प्लस 20/2 आएगा, ये क्या है आपके पास 45/2, ठीक है। तो x और y के कोऑर्डिनेट जो दरअसल हमारा R है, यानी वो किस पॉइंट पर रश्मि होगी, झंडा गाड़ेगी, वो क्या होगा हमारा 5, 45/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका क्वेश्चन 4 करते हैं। क्या दिया गया इसमें, हमें क्या पता करना है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमें दरअसल बताना क्या है कि कुछ पॉइंट्स गिवन है, तो ठीक है, उनसे एक लाइन बनेगी और उस पर एक पॉइंट है 1,6 है, वो किस रेशियो में उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो बताना है हमें, ठीक है। मान लेते हैं क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है -3, 10 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है क्या है 6, -8 है, ये है, इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन बनी, ठीक है, लाइन है, उस पर कोई पॉइंट है 1,6 है, मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, ये 1,6 यहाँ पे है, ठीक है, क्या है ये A, ये आपका B है, और इस पर पॉइंट कोई C है 1,6 है, उस पर क्या है किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, तो हम लिख लेते हैं क्या कि लेट कर लेते हैं कि लेट क्या है, लेट द रेशियो इज R/1 है, ठीक है, यानी माना अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या है R/1 है। तो आपने इसमें क्या माना कि अनुपात R/1 है। अब आपको क्या निकालना है, आप इस पे से आप निकालेंगे किससे, विभाजन के सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से। क्या लिखेंगे R/1, यानी M1 M2 की वैल्यू दरअसल आपके पास क्या है, R और 1 है, ठीक है। इससे निकाल के आप क्या करेंगे, इस पे x और y की वैल्यू निकालनी होगी आपको। x की वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है जब आप निकाल रहे होते हैं, तो x के कोऑर्डिनेट M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है।
आप एक वैल्यू से निकाल सकते हैं, ठीक है, पर आपको चेक करना है तो आप y के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे y का जब फार्मूला आप लिखेंगे तो क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप किसी में भी दोनों में एक में से करेंगे तो क्योंकि एक हमारे पास क्या है, एक वैल्यू निकालना है हमें r की, ठीक है, वन वेरिएबल है, ठीक, तो एक से ही निकल जाएगा। अगर क्या करते आप m1 m2 लेट करते तो फिर आपको क्या करना होता, फिर उससे आपको दोनों की वैल्यू निकालनी होती, ठीक है। इससे हम करते हैं। अब x की वैल्यू क्या दी है आपके पास, -1 दी हुई है, ठीक। आपको निकालना क्या है, m1 निकालना है तो r है, x2 की वैल्यू क्या आपके पास दी गई है 6 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है, और आपके पास x1 की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। इस टाइप से बाई m1 प्लस m2 यानी r प्लस 1 हुई, ठीक है। इसको सॉल्व करें, -1 करेंगे, r प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर से क्या है आपके पास 6r और -3 आया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इधर से -r -1 इज इक्वल टू 6r -3 आया। फिर 6r को इधर ले आएँ आप, ठीक है, या r को -r है तो उधर ले जाएं आप, इसको 3 इधर आएगा तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6r प्लस का r। ये क्या बचा आपके पास 7r इज इक्वल टू क्या आया 3 - 1 2 होगा, यानी r की वैल्यू क्या आई आपके पास 2/7 आया, 2/7। अब यहाँ पे जब हम रखेंगे r की वैल्यू 2/7/1 तो क्या मिला आपके पास 2/7, ठीक है, ये हो जाता है ऐसा। फिर अब अगर आप y को लेकर निकालते हैं तब भी वैल्यू यही आएगी, क्या कि 6 होगा, y की वैल्यू क्या दी गई है 6 है, और m1 क्या है आपके पास, इसमें r माना है आपने, r है, और m1 y2 की वैल्यू -8 है, -8 प्लस m2 1 है, y1 की वैल्यू 10 है, बाई m1 प्लस m2 यानी r प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपके पास 6r प्लस 6, इधर से -8r प्लस का 10 होगा, ठीक है। अब आप इसको करें, सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 8r है तो ये 14r हो जाएगा, 6 + 8 उधर जाएगा तो 4 हुआ। r की वैल्यू क्या आई 4/14, या इसी को क्या कह सकते हैं 2 से कट करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 2/7, तो सेम हुआ ना, यानी आप एक को ही मानकर इसकी वैल्यू निकाल सकते थे r की, ठीक है। तो ये टाइप से क्या क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लें आप तब तक। अब हम इसके क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्या दिया गया है इसमें कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो पता करना है, जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। यानी ये पता है कि दरअसल जो A और B को एक कोई रेखाखंड मिला रहा है वो किससे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उसके कोऑर्डिनेट भी पता कर रहे हैं हमें, ठीक। क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या बन रहा है। A है, क्या होगा इसकी कोऑर्डिनेट क्या है a, -5 दिए गए हैं, ठीक है, और कोई B है उसके कोऑर्डिनेट क्या है -4, 5, ठीक है, इस टाइप से दिए गए हैं। और क्या ये रहा है, ये B है, कोई क्या ये रहा है कि एक कोई पॉइंट है वो क्या होता है, दरअसल मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी इस टाइप से कोई x अक्ष दिया गया है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा y जो एक्सेस के होंगे वो क्या होगा 0 होगा, यानी y के जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, ठीक है, वो क्या होगा ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी हम जब इसको लेट करेंगे तो x की वैल्यू तो हमें मिलेगी, लेकिन जो हमारा y अक्ष होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी y की 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहीं से कि माना क्या है x जो हमारा निर्देशांक होगा कि तो क्या होंगे निर्देशांक x, 0 है। क्यों ऐसा हमने किया, इसमें रीजन में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये y x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है, इसलिए निर्देशांक क्या होंगे x, 0 होंगे, ये लिख सकते हैं आप। रीजन में चाहे लिख दें, क्योंकि x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो ये हुआ, ठीक है। और क्या करना है आपको, अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं क्या कि अनुपात जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, वो r/1 है, ये लेट कर लिया हमने अनुपात भी। अब क्या करते हैं, अब हमें पता है, हम इसमें फार्मूला अप्लाई करें।
ये R/1 हमें ये पता है, इसका रेशियो यहाँ से यहाँ का R और 1, ठीक है इसका। और क्या है इसमें से एक x, ये 0 दिया हुआ है हमारे पास, और क्या पता करना है हमें, इसमें से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसके निर्देशांक भी बता देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, y वाला वैल्यू 0 है, तो हम इससे क्या करें, हम रेशियो की वैल्यू निकाल लें सबसे पहले, ठीक है, कि रेशियो क्या होगा, फिर उसके बाद हम इस पे रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी। किससे, विभाजन के सूत्र से निकालें। जैसे x में रखते हैं पहले, x की वैल्यू क्या होगी, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इस पे रखेंगे वैल्यू आप, ठीक है। पहले क्या करते हैं, r की वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाल लें हम, किसकी, यहाँ से हमें जो मिलेगी r की वैल्यू उसको निकालें, तब हमें m1 m2 पे फिर रखेंगे। तो y का जब निकालते हैं तो क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो क्या देखते हैं हम, y के जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है, ठीक है, y का निर्देशांक, और m1 की वैल्यू क्या है, r है, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है, -5 है, बाई r प्लस 1 होगा m1 m2। इधर आएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर 5r माइनस का 5 आया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5 इधर आएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/5, यानी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम इस पे जब रखेंगे तो दरअसल अनुपात हमें क्या मिला, 1/1 का मिला। अब यानी हम m1 m2 की वैल्यू हमें पता हो गई, तो अब हम x के ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है, x का जो निर्देशांक होगा वो पता हो जाएगा हमें, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या है, 1 है, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है, प्लस m2 1 है, और आपके पास x1 क्या दिया हुआ है, इसका 1 है, बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, इधर से क्या होगा, -4 प्लस का 1, 1 इंटू 1 1 होगा, बाई 2 क्या है आपके पास, -3/2, यानी x के जो कोऑर्डिनेट मिले वो क्या मिला आपके पास, -3/2 मिला। तो क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या होंगे, दरअसल जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, -3/2, 0 लिख देंगे आप यहाँ पर कि अतः बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, नीचे ही लिख दें, अतः बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 तक हमने किया, आगे के फिर क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।